गांव गली द्वार समस्या समाधान सीरीज की इस कड़ी में गुजर्स न्यूज की टीम पहुंची है तुगलपुर हल्दौना गांव में। आप ये देख रहे हैं, ये है ग्रेटर नोएडा की शान माने जाने वाला परिचौक। और आपको ये बताते चलें कि तुगलपुर हल्दौना गांव की ही ज़मीन में यहाँ से लेके जगत फार्म तक और ये नॉलेज पार्क 1 और साथ में नॉलेज पार्क 2 और नॉलेज पार्क 3 का भी काफ़ी एरिया, जिसमें कि यहाँ मेट्रो स्टेशन भी हैं और 0 पॉइंट भी हैं, ये भी ग्रेटर नोएडा की खूबसूरती को चार चांद लगा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही हम आज पड़ताल करेंगे कि तुगलपुर हल्दौना गांव में लोगों को क्या बुनियादी सुविधा मिल पा रही हैं या नहीं, और विकास कार्य कितने हुए हैं कितने नहीं, इन सब चीज़ों की आपको आंखों देखी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और साथ में लोगों से बात भी करेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये है परिचौक के पास ये तुगलपुर हल्दौना गांव में ये एक पार्क ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के द्वारा बनवाया गया है और यहाँ पर मेट्रो ट्रैक भी ऊपर से गुजर रहा है। लेकिन पार्क की क्या दशा है ये तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं, किस तरह से ये छोटे जानवर यहाँ विचरण कर रहे हैं और ये छोटे जानवरों का एक तरह से ये अड्डा बना हुआ है। यह है यहाँ के एक विकास की असली तस्वीर आपके सामने है। आप देख सकते हैं ये मस्जिद वाली गली है और यहाँ विकास की तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से मुंह चिढ़ा रही है और नालियाँ टूटी पड़ी हैं और गंदगी का ढेर एक तरह से कूड़े के ढेर में ये तब्दील है और पॉलीथीन और कूड़ा करकट यहाँ पड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि कब से यहाँ साफ़ सफाई नहीं हुई है। यह है यहाँ के विकास की असली तस्वीर तुगलपुर हल्दौना की। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से लोग यहाँ नर के जीवन जीने को मजबूर हैं। अभी यहाँ हम बात करेंगे, ये महिलाएं हैं और यहाँ इनका घर है, तो इनसे जानेंगे कि ये समस्या है कब से चली आ रही है, क्या है। क्या नाम है जी आपका? गुलसमा जी, ये बताओ ये कब से दिक्कत चली आ रही है? कभी कोई आपने कोई अधिकारी आया, कोई शिकायत नहीं की? कैसे आप यहाँ रहते हैं? गंदगी यहाँ आया अधिकारी आया, थोड़ी वाले पता नहीं बोल रहे पैसे दे दो थोड़े घने ऐसे उठा देंगे। 1-2 दफा थोड़ी घनी उठाई है, उल्टा सीधा बोले और चले जाओ। कब आए थे अधिकारी? अभी ऐसा आए होंगे 3 महीने करीब। कितने पैसे मांगे थे? किन्नू कह रहे 2-2, 4-4 हजार। जिसके बड़े बड़े घर है वे ज्यादा दे दो, जिसके छोटे छोटे वे कम दे दो, और यहाँ से कचरा उठ जाएगा, ऐसा न उठने का। फिर आपने इसकी कोई शिकायत करी? हाँ करी, हमने शिकायत तो नु कह रहे रिपोर्ट कर दो। रिपोर्ट कर दो? हाँ। ये कह के चले गए? ये कह के चले गए। मैंने कि हम गरीब आदमी, हम रिपोर्ट सपोर्ट कहाँ तक करेंगे तुम्हारे नाम की? नुका तो कोई अधिकारी है तो उस पर कंप्लेंट कर दो। मैंने कि इतना जानते तो हम तुमसे कहते काहे को सफाई को। ये दिक्कत कब से चली आ रही है वैसे? दिक्कत को तो काफी दिन हो गए। काफी दिन हो गए? हाँ। आपका रास्ता निकल यहीं से निकलने का? यहीं से भी है निकलने का, उधर से भी है, पर जरूरत पड़े तो निकल जा। ये लैटरिन फैटरिन पता अस्पताल में पड़े, बुखार चढ़ रहा मुझे भी इस टाइम पे, इतने बीमार हो रहे इस गंदगी से बेहिसाब। संक्रामक बीमारियां? हाँ बीमारी फैल रही है। मेरे घर वाला रास्ते अस्पताल में है। क्या नाम है जी? मेरा नाम शौकत अली चेची। तो आप चेची जी यहाँ तुगलपुर हल्दौना के ही रहने वाले हैं? जी बिल्कुल। विकास जो है गांव का वो इन 5 सालों में 2017 में योगी सरकार आई है और अभी चुनाव होने वाले हैं, यानी पूरा 5 साल होने वाले हैं। क्या आपका मानना है कि विकास क्या भरपूर हुआ है? देखिए विकास तो ज़बरदस्त हो रहा है जी, आप देख ही रहे हैं, और बाकी पूरे गांव में घूमोगे तो अब दिखाई दे जाएगा। आपने शायद ये कूड़ा भी देखा होगा, ये मेरा ख्याल है लगभग 2.5 फुट का हो गया ये विकास। जब इससे पहले जो सपा सरकार थी, सपा सरकार में इसमें सफाई हुई थी और 5 साल से अभी तक भी इसकी कोई सफाई नहीं हुई है, जबकि कई बार कंप्लेंट दे चुके हैं। एक बार थोड़ा सा दबाव भी बनाया था, जहां ये थोड़ा सा एक लगभग 20 फुट तक 2-3 ट्रॉली उठा करके ले गए और बाकी छुट्टी। कितने दिन में आती है जो ये सफाई की टीम है? वो तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के तहत आता है, तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की जिम्मेवारी है साफ सफाई की। आती होगी ना टीम? कितने दिन में आती है? हफ्ते में आ जाती है, कभी कभी और भी ज़्यादा गैप मार देती है। तो यहाँ कब से नहीं आई है? यहाँ इस गली में तो आई नहीं है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हमने थोड़ा सा दबाव बनाया था, 2-3 ट्रॉली लेकर के चले गए पिछले 5 साल में। 5 साल ही होने को जा रहे हैं, 4.5 साल लगा लो। 5 साल में ये विकास हुआ है, यानी मेरा अंदाजा ये है कि ये 2.5 फुट का हो गया विकास। जैसे आपने ये शिकायत की है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि उसमें आए थे, यहाँ खाना पूर्ति करके चले गए और 2-3 ट्रॉली माल यहाँ से जो है कचरा उठा करके ले गए। उसके बाद मैं ये यहीं छोड़ दिया। और उसमें एक चीज़ और भी जोड़ दूँ कि उसमें पैसे की मांग रखी गई
कि जब सभी मकान वाले हैं तो इसमें 5-5, 10-10 हज़ार रुपए दो तब ये कूड़ा उठेगा। मतलब कूड़ा उठाने के लिए पैसे मांगे? पैसे मांगे गए। ये किसने पैसे मांगे? यही हैं जो अथॉरिटी के जिन पे टेंडर है, जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी पैसे मांग रहे हैं जो कूड़ा उठाने के लिए? कूड़ा उठाने के लिए जो यहाँ काम करते ये हैं। कब पैसे मांगे गए? ये तकरीबन मेरा ख्याल है 3 महीने के आसपास हो गए। कोई शिकायत नहीं की गई कि भाई पैसे मांग रहे हैं नहीं का? ये सफा बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? अगर सपा बीजेपी सरकार की अगर बात करें, बीजेपी की सच्चाई को उजागर करें तो उसी पे FIR दर्ज हो जाती है। अब यहाँ तो सभी लोग गरीब आदमी रहे हुए हैं, देख लो आप माहौल क्या है। आप बिल्ली पे घंटी वाली बात क्यों कह रहे हैं? जब आप यहाँ रह रहे हैं, आपका गांव है, तो आप डर क्यों रहे? आप शिकायत नहीं कर सकते? देखिए, ये पैसे मांग रहे, कूड़ा नहीं उठा रहे। देखिए, सवाल यही आता है कि आपने देखा होगा कि अगर मैं उस चीज पे आऊं कि जैसे किसान अपना आंदोलन कर रहे थे और भाजपा के ही मंत्री के लड़के ने किसानों के ऊपर उन्होंने काले झंडे दिखा करके वो चले गए, पीछे से गाड़ी चढ़ा दी, तो हमारी भी कोई पता नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, पता नहीं हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ा दें या कोई संगीन धारा में मुकदमे दर्ज कर दें। हम तो चुप बैठ गए। जब अधिकारी इस तरीका की बात कर रहा था, फिर कहाँ से बोल रहा वो, किसकी पावर से बोल रहा? नहीं, वो लखीमपुर वाली बात आप कर रहे हैं, वो तो एक बड़ा मामला था, किसानों से संबंधित मामला था। हमारे लिए तो ये भी बड़ा है। लेकिन ये तो जो तुगलपुर हल्द्वाना गांव है, ये तो ग्रेटर नोएडा की शान है। इसी की जमीन पे, यहाँ की जमीन पे परिचौक बसा हुआ है और मेट्रो स्टेशन भी बसा हुआ है। देखिए, अगर आपने परिचौक पार्क भी, ये सारी चीज, और उसके बाद भी ये दशा है गांव की। परिचौक तो नहीं कर रहे हैं आप, करनी चाहिए आपको शिकायत। परिचौक की अगर आपने बात ही की है तो पिछले जब से योगी सरकार आई है तब से वो यहाँ पे कभी आपने पहले देखा होगा कि रात में लाइटें जलती थीं और उसमें फुहारे चलते थे। आज अब बता दीजिए मुझे, पिछले 5 साल से अगर वहाँ लाइट जली हो, फुहारा चला हो, जिसकी लंबाई मेरा ख्याल है तकरीबन 50 फुट से ऊंची फुहारे रात में जलते थे, तरह तरह की लाइट थी। और वो अंधेरा चलते हैं, वहाँ लाइट भी जलती है? कहाँ जलती हैं? दिखाइए मुझे। जलती है रात में? नहीं जलती। कब से नहीं जल रही है? जली नहीं, हमने देखा ही नहीं है। लॉकडाउन से पहले वहाँ पे जो फुहारे हैं, जो पानी का फुहारा चलता है और उसमें लाइट जलती हैं, वो लॉकडाउन से पहले, बाद में बिल्कुल भी नहीं जली। पहले थोड़ी बहुत जली होंगी। बिल्कुल अंधेरा रहता है? नहीं, रोड की लाइट तो जलती है, रोड की लाइट की बात नहीं है। परी चौक का नाम लिया था तो वो जो परी हैं, वो परी जो है, परी तो फेमस है देश के अंदर। ये बताइए, जो ये गली रास्ते हैं जी, हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल मतलब नाली भी टूटी पड़ी है और पानी भी इधर उधर फैल रहा है, तो क्या कभी कोई अधिकारी यहाँ देखने के लिए नहीं आया कि भाई ये नाली बननी चाहिए या रास्ते बनने चाहिए? कभी कोई नहीं आया देखने के लिए? यहाँ कोई नहीं आया देखने के लिए। एक चीज़ और मैं जोड़ देता हूँ कि शायद कुछ लोगों को, जिनको बुद्धिजीवी लोग कहते हैं, उनको शायद बुरा लगेगा, ये मुस्लिम की रिहायशी है। अच्छा, मुस्लिम एरिया है तो मुस्लिमों की तो हालत ही पहले ही से ही खराब है और उनकी तो सुनता ही कौन है। मुस्लिमों की कर रहे हैं तो 2017 के बाद तो भाजपा सरकार है, लेकिन 2017 से पहले तो अखिलेश यादव सरकार थी, उसमें काम हुआ था। ये अखिलेश सरकार का ही लगा हुआ है। खरंजा नाली बिल्कुल, ये नाली खरंजा जो भी है आप देख रहे हैं, ये ईंट अखिलेश सरकार की लगी हुई है, उसी समय काम हुआ था। बिल्कुल, ये नाली टूट गई थी। आप जब इधर को जाओगे तो देख लेना, वो हमने सब लोगों ने जो है पैसे इकट्ठे करके और अपने पैसे से बनवाई थी, जबकि कंप्लेंट भी करी, कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, ये लाइट वगैरह जलती है? लाइट भी नहीं है? ये भी नहीं जलती। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये है तुगलपुर हल्द्वाना गांव का मेन रोड, जो कि परिचौक की ओर से कैलाश हॉस्पिटल की तरफ जाता है। और ये साफ सफाई की क्या व्यवस्था है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। स्वच्छता मिशन की भारत सरकार की जो है उसकी धज्जियां उड़ाती हुई तस्वीर आपके सामने, किस तरह से ये सफाई का आलम है। और ये जो नाली है गांव की, ये बिल्कुल एक तरह से अटी हुई है, कीचड़ में लबलबाती हुई। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ सफाई की किस तरह से व्यवस्था है, बद से बदतर। क्या नाम है जी? प्रिंस गेराठी नाम है जी। हाँ गेराठी, ये बताओ आपके यहाँ जो विकास हुआ है, नहीं ये साफ सफाई की तो बड़ी खराब व्यवस्था है, क्या कहना आपका? विकास तो आप सभी देख ही रहे होगे, ये तो सब आपके सामने ही है कि जैसे कि ये विकास है। अगर ऐसा विकास होता है तो शायद कोई ऐसा आदमी होगा जो ऐसा विकास चाहेगा। अच्छा, सफाई कब से नहीं हो रही है? आती नहीं है टीम क्या सफाई? ये होती कब है जी, ये बताओ। होनी तो बात छोड़ो, होती कब है ये बताओ। नहीं, कितने दिन में आते हैं सफाई वाले? यहाँ जब उनका मन करे, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, जब उनकी मर्जी है, जब वो आते हैं। उठाई नहीं है, शिकायत नहीं करी? कई बार शिकायत हो चुकी है, कोई सुनता नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होती? कुछ कार्रवाई नहीं। आएंगे, आए के देख के चले जाएंगे। इसमें से लास्ट 1 से या 2 तसला उठाएंगे और चले जाएंगे,
ख़त्म। और यहाँ पर ये लगा लो, इसकी वजह से आधी बार बच्चे बीमार होते हैं, घरों में परेशानी होती है। नहीं, अगर मान लो ये अधिकारी नहीं सुने तो आप ऊपर बड़े अधिकारियों से शिकायत करो। ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जिसके पास शिकायत ना हुई हो इस सफाई को लेके। आप हमारे गांव मुख्यमंत्री से शिकायत करो, डीएम से शिकायत करो। जी, करना नहीं चाहते? नहीं करना टाइम नहीं चाहिए है? बिल्कुल, पर एक बात तो बता, करेंगे, शिकायत करेंगे, करेंगे जरूर, पर जब छोटे से करके देखते हैं पहले, होती है ठीक है, नहीं तो आगे भी जाएंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये एक रास्ता है जो कि तुगलपुर मेन रोड से अंदर जाता है, एक मस्जिद के लिए ये रास्ता जाता है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कब से अधूरा पड़ा हुआ है और ना ही इसमें इंटरलॉकिंग टाइल्स हैं, ना ही आरसीसी हैं। एक तरह से ये विकास की तस्वीर मुंह चिढ़ाती हुई आप देख सकते हैं। गंदगी का आलम किस तरह से है और नाली भी बिल्कुल अधूरी है। और यहाँ के गांव के जो हल्दौना तुगलपुर है वहाँ के लोग किस तरह से ये नर के जीवन जीने को मजबूर हैं। साफ़ सफाई की भी यहाँ कोई खास व्यवस्था नहीं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। क्या नाम है जी? मोहित गैराटी। हाँ, मोहित गैराटी, बताइए तुगलपुर हल्दौना गांव का जो विकास हुआ है नहीं हुआ है, कई तरह की समस्या जो देखने को मिली है, खासकर साफ सफाई की व्यवस्था, क्या आपका मानना क्या? भैया जी आप भी देख रहे हो यहाँ पे रोड टूटे हुए, ये साफ सफाई देख लो। और हमारे यहाँ पे मंदिर है, झंडे वाला मंदिर है, उसके बाद कई मौत हो चुकी है वहाँ पे। ब्रिज के लिए बोला है, शिकायत भी करी है, महेश शर्मा जी के पास भी गए हैं 2-3 बार, उन्होंने उनके पास लेटर लिख के दिया है। विधायक जी के पास भी गए तो वो भी नहीं, तब भी नहीं बना। मतलब फुट ओवर ब्रिज वहाँ से? हाँ जी, हाँ जी, जो अंसल के सामने है वो बनाया जाना चाहिए। हाँ जी, यहाँ का जो मंदिर है, हाँ जी, वो झंडे वाला मंदिर है। हाँ जी, वहाँ के लिए हाँ जी, काफी प्राचीन मंदिर है। कई गांवों का आसपास से सारे गांव आते हैं वहाँ पे। होली दिवाली मेला लगता है। अधिकारी फुट ओवर ब्रिज के लिए वो बोलते एप्लीकेशन दे जाओ, एप्लीकेशन दे देते, आगे कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, ये जो विकास है गांव का, खासकर ये नाली और ये जो रास्ते हैं, कब से नहीं बने? इनकी दशा कब से ये है? ये प्रधानी थी, प्रधानी इसके टाइम से बने हुए, प्रधानी में बने थे, उसके बाद से बने ही नहीं है, तब से ही बने हुए। ग्राम पंचायत खत्म होने के बाद में नहीं बना, कोई यहाँ खास विकास कार्य नहीं हुआ। नहीं। अब आप लोगों का क्या इसमें जो स्टेप है, आपने कोई शिकायत इसकी की है? हमने शासन प्रशासन स्तर पर उठाया है? हमने अथॉरिटी में भी शिकायत कर दी और क्या नाम है, सब जगह शिकायत कर दी। ये कूड़ा भी नहीं उठता, सब यहाँ पे डाल के जाते। ये कब से व्यवस्था है साफ सफाई की? देख रहे हैं कि यहाँ तो जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। 15, 16 दिन हो जाते हैं, कूड़ा उठता नहीं है। कूड़ा उठता नहीं? गांव में तो आपके में काफी नेता है, या फिर ये स्थिति कैसे है? नहीं, नेता क्या कर सकते हैं? अलग अलग पार्टी के नेता हैं, किसान यूनियन के भी हैं, मतलब उसके बाद भी गांव की ये बदतर स्थिति है। ये नेता अपने घर के नेता है ना, वो लोग घर वाले। हाँ, गांव के विकास पर कोई ध्यान नहीं है किसी का भी। तो ये था ग्रेटर नोएडा का तुगलपुर हल्दौना गाँव। यहाँ पर खासकर देखने को जो मिला है, यहाँ साफ सफाई की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल बद से बदतर है। लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर सफाई की जो टीम है वो कभी कभी आती है और कई बार एक ऐसी गली भी वहाँ देखने को मिली कि वहाँ जब लोगों ने सफाई के लिए शिकायत की तो वहाँ लोगों से पैसे भी मांगे गए, हालांकि एक जांच का विषय है। इसी के साथ में लोगों का ये कहना है कि जब से यहाँ ग्राम पंचायत समाप्त हुई है उसके बाद यहाँ पर कोई विकास कार्य खास नहीं हुआ। जो नालियाँ हैं उनकी स्थिति ख़राब है, जो रास्ते हैं उनकी भी स्थिति ख़राब है। दूसरी एक समस्या यहाँ है, एक यहाँ पर आस्था का प्रतीक झंडे वाला मंदिर है। लोगों का यह कहना है कि वहाँ फुट ओवर ब्रिज की एक दिक्कत है। यदि वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए जो एक रोड जाता है उस पर अगर फुट ओवर ब्रिज बन जाए तो जो आस्था का केंद्र झांडे वाला मंदिर है वहाँ आसानी से आया जा सकता है। लेकिन हालांकि इसके साथ में वहाँ मेट्रो स्टेशन भी है, तो मेट्रो स्टेशन पे भी फुट ओवर ब्रिज बना हुआ। इन तमाम दिक्कतों को देखते हुए गुजर्स न्यूज़ जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के संबंधित अधिकारी हैं और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, खासकर यहाँ दादरी विधानसभा के जो विधायक हैं मास्टर तेजपाल नगर और जो गौतम बुद्ध नगर के सांसद हैं, उनसे ये अपील करता है कि इस गांव में आएँ और जो भी यहाँ मूलभूत सुविधा लोगों को नहीं मिल पा रही है, जो यहाँ विकास नहीं हुआ है, उसको गति प्रदान करें। बाकी आप इस तरह की खास पेशकश के लिए आप बने रहिए गुजर्स न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।